मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? गुड। बायनॉमिनल हमारा चालू है, 2 सेशन हो चुके हैं। आज जो करेंगे हम, मतलब कंसेप्ट सारे हो गए, अब जो करेंगे हम अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो आरएस के बढ़िया क्वेश्चन हैं वो करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे कल? ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये हुआ था लास्ट। हाँ जी, वेरी गुड। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि A1, A2, A3, A4 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसमें 2 बातें आपको बतानी है मुझे। पहली बात, कॉन्जिक्यूटिव। तो जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव लेंगे तो या तो ले लेंगे आप TR+1, फिर TR+2, फिर TR+3 या TR+4, या तो ये ले लेंगे, या एक तरीका और भी है कि आप ऐसे ले लो TR-1, TR+1 और TR+2, दोनों एक ही बात है, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये बतानी है मुझे आपको। दूसरी बात, अगर मैं TR+1 निकालता हूँ इसका तो आता है NCR1, तो कुछ भी रहेगा, 1 ही रहेगा, x⁻r। अच्छा, दूसरी बात मुझे बतानी है कि जब भी कोफिशिएंट लिखा होगा तो जो वेरिएबल है यानी कि जो x है उसकी पावर आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ NCR लेना है, यानी कि ये वाले सिस्टम आपको नहीं लेना है। तो ये जो इसका जो कोफिशिएंट हो गया वो हो गया सिर्फ NCR। ऐसे जब मैं इसका निकालूंगा तो पहले से लिखूंगा मैं R+1+1, तो ये हो जाएगा NCR+1, ऐसे ही ये हो जाएगा NCR+2 और ऐसे ही ये हो जाएगा NCR+3। ठीक है, चलिए जी। अब एक फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा दूँ, इस क्वेश्चन में काम आएगा। बताया था मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में NCR में जब मैं NCR+1 ऐड करता हूँ तो बन जाता है N+1 CR+1। ये बता चुका हूँ 2 बार, मैं तीसरा फिर बता रहा हूँ कि ऊपर सेम होगा तो उसमें एक ऐड करना है, नीचे इनमें से जो बड़ा वाला होगा उसको मुझे ले लेना है। ठीक है जी। तो मैंने ये वैल्यू A1 की, ये वैल्यू A2 की, ये वैल्यू A3 की और ये वैल्यू A4 की मैंने राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे पुट कर दी। तो पहला है A1 यानी कि NCR अपॉन A1 प्लस A2 यानी कि NCR प्लस NCR+1 प्लस आगे है A3, तो A3 है NCR+2 और ये हो गया NCR+2 प्लस NCR+3 इक्वल टू, जो मुझे प्रूव करना है यहाँ 2 और 3 है, मुझे प्रूव करना है 2 NCR+1 अपॉन NCR+1 प्लस NCR+2, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया ये वाला फॉर्मूला, यहाँ भी लगाया यही फॉर्मूला और यहाँ भी लगाया यही फॉर्मूला। तो यहाँ आ गया NCR अपॉन, ये बन जाएगा N+1 CR+1, ये NCR+2, ये बन जाएगा N+1 CR+3 और 2, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा N+1 CR+2। ठीक है जी। अब हमें सबको खोलना है, पहले इसको खोलते हैं। इसको खोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इनटू, इसको खोलेंगे, उल्टा कर रहा हूँ मैं, n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल प्लस इसको खोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r+2 फैक्टोरियल n-r-2 फैक्टोरियल इनटू, इसे खोलेंगे, उल्टा कर रहा हूँ साथ साथ, n+1 फैक्टोरियल r+3 फैक्टोरियल और n-r-2 बचेगा। तो अब हो क्या रहा है, ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है। अब देखो मैं इसको लिखूँगा n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, इसको भी लिखूँगा मैं n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, इसको लिखूँगा मैं r+3 इंटू r+2 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसको लिखूँगा मैं r+1 इंटू r फैक्टोरियल। और काट देते हैं, अब इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया और इससे हमने ये काट दिया। क्या बचा मेरे पास? यहाँ बचा r+1 अपॉन n+1 प्लस, और यहाँ बचा r+3 अपॉन n+1। मैंने n+1 LCM ले लिया तो 2r+4 अपॉन n+1 बच गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो r+2 अपॉन n+1, ये मेरी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई 2 तो मुझे चाहिए ही, तो मैं 2 को तो छेड़ता ही नहीं। मैंने खोल दिया यहाँ पे एन सी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको खोल रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ साथ साथ, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा r प्लस 2 फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर काट देते हैं, इससे तो ये कट गया। मैंने इसको लिखा n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल और इसको लिखा मैंने r प्लस 2 इंटू आर फैक्टोरियल। फिर काट दिया मैंने, इससे ये कट गया, या प्लस 1 आएगा, सॉरी माय बैड। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो मेरा आ गया 2r प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और ये बिल्कुल इसके सेम आ गया, हैंस दिस इज इक्वल। ठीक है, गुड, नाइस। अगला चलते हैं। लिखा है द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे पूरी टर्म है, तो आप पूरी टर्म ही लेंगे, राइट। चलिए जी, और इसके एक्सपेंशन में दे रखी है इतनी इतनी इतनी, और मुझे x a और n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। सेकंड टर्म वो मेरा 2t2 होगा, उसको लिखूंगा मैं t1 प्लस 1 और r की जगह 1 लिख के लगा दूंगा इसमें फॉर्मूला ये आ। थर्ड टर्म t3, इसे लिखूंगा t2 प्लस 1, ये आ जाएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। t4 t3 प्लस 1 लिखूंगा और ये हो जाएगा nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यूब। ये मुझे दे रखी है 240, ये दे रखी है मुझे 720 और ये दे रखी है 1080। ठीक है जी, तो ये 3 इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तो पहला काम मैं कर रहा हूँ, 2 इक्वेशन को 1 इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, यानी कि nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू 720 अपॉन 240। ये तो इससे कट गया 3 बार। अच्छा, एक a से a कट गया और यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब nc2 को खोल लेते हैं, वो होता है n माइनस 1 अपॉन 2। nc1 को खोलते हैं तो n आता है, यहाँ आ जाएगा a अपॉन x इज इक्वल टू 3। n से n काट दिया, तो इससे मैंने a अपॉन x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 6 अपॉन n माइनस 1। ये मेरी चौथी इक्वेशन तैयार हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। खोल देते हैं, चलिए। तो nc3 x की पावर n माइनस 3 a का 3 अपॉन nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर और ये हो गया 1080 अपॉन 720। 360 3 जा 360 2 जा। चलो जी, अब वही करते हैं, एक a से a, यहाँ पे एक a बच जाएगा और यहाँ पे एक x बच जाएगा। इसको खोलते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। इसको खोलेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा a अपॉन x और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। कुछ कट रहा है? हाँ जी, कुछ और कट रहा है। ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया। तो मेरी इससे a अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 2 n माइनस 2। देखो, मैं इस 3 को ले गया मल्टीप्लाई में इधर और इसको ले गया मैं नीचे, ये मेरी a अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर मैं चौथी और पाँचवीं को देखूँ तो दोनों में a अपॉन एक्स कॉमन है, तो मैंने a अपॉन एक्स को दोनों को इक्वल पुट कर दिया, यानी कि 6 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 n माइनस 2। ठीक है, 3 नहीं 9 है यहाँ पे, माई बैड। बस काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, n इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब जब n इक्वल टू 5 आ गया और मैं n की वैल्यू कहीं भी पुट कर दूँ, मतलब मैंने सपोज करो यहाँ पुट कर दी n की वैल्यू 5, तो मेरी a अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास 6 अपॉन n माइनस 1, 6 अपॉन 5 माइनस 1 इज 6 अपॉन 4, यानी कि 3/2 आ गई। तो a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2x। ठीक है, अब ये a की वैल्यू मैंने पहली इक्वेशन यानी कि इसमें पुट कर दी। n की वैल्यू 5 है, तो n मेरा हो गया 5c1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n मेरा 5 है, और a है मेरा 3/2x और ये दिया हुआ है मुझे 240। ठीक है जी, तो 5c1 तो 5 होता है, 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 48 आ गया। इससे काट देंगे 16 आ गया। ये हो गई x की पावर 4 और एक x ये हो गया इज इक्वल टू 2 को उधर ले गए, 32 आ गया। इसका मतलब x की पावर 5 इज इक्वल टू 32 और 32 कर सकते हैं 2 की पावर 5, तो x की वैल्यू 2 आ गई। बस x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे, तो
तो ए की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरा n भी आ गया, a भी आ गया, x भी आ गया। n मेरा आ गया 5, a मेरा आ गया 3 और x आ गया मेरा 2 और यही मुझे निकालना था। ओके, गेटिंग इट? गुड। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन बहुत। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, या मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस 1, दोनों अलग अलग बात हैं। जब मैं टर्म निकालूंगा तो पहले मैं टी आर माइनस 1 लिखूंगा, इसको टी आर माइनस 2 प्लस 1 लिखूंगा, तो मेरी मतलब कोफिशिएंट आ जाएगा एन सी आर माइनस 2। लेकिन जब मैं जो x की पावर है उसका कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ तो उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पावर में लिखा है वही आपने यहाँ लिख देना है। तो ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर मुझे x की पावर r का कोफिशिएंट दिया है तो सीधा एन सी आर होता है, और अगर r टर्म का कोफिशिएंट दिया है तो वो एन सी आर माइनस 1 होता है। ठीक है जी, चलिए। तो वो कहता है इन तीनों का जो कोफिशिएंट है, तो सिंपल लिख दिया मैंने एन सी आर माइनस 1, और ये हो गया एन सी आर, और ये हो गया एन सी आर प्लस 1। ठीक है, मुझे ये तीनों काय में गिवन है, ए पी में। ठीक है, तो ए पी कंडीशन होती है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस चीज़ को दोनों के नीचे ले आइए। अब आपको सबको खोलना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। और ये मेथड बुक में भी है, इसलिए मैं ये मेथड सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको आरएस में एग्जाम्पल में मिल जाएगा, उन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया है। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। ये है एन सी आर माइनस 1, ये है एन सी आर प्लस 1, और ये है ट्वाइस ऑफ एन सी आर। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड 2 एन सी आर बोथ साइड मैंने ऐड कर दिया। अब क्या किया मैंने, एक तो इसे लिखा और एक इसका ले लिया एन सी आर, फिर एक ये लिया और एक ये ले लिया, और यहाँ हो गए 4 एन सी आर। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ लगाऊंगा मैं फॉर्मूला वही वाला जो बताया था मैंने आपको, ये बन जाएगा n प्लस 1 सी आर। यहाँ भी लगाऊंगा वही फॉर्मूला, ये बन जाएगा n प्लस 1 सी आर प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 एन सी आर। फिर मैं इन दोनों में कंबाइंड लगा दूंगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा n प्लस 2 सी आर प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 एन सी आर। ये इससे आसान हुआ कि अब आपको केवल 2 ही एन सी आर खोलने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 4 एन सी आर खोलने पड़ते, फिर काटा पीटी करनी पड़ती। यहाँ आपको केवल 2 ही खोल देते हैं, n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। चलो जी, अब ये हो गया n प्लस 2, ये हो गया n प्लस 1, ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4। ये सेम मैंने लिखा एज इट इज़, कोई चेंज नहीं किया। ये इसलिए किया कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। बस अब क्या बचता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, और इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं तो 4 इंटू आर प्लस 1 और n माइनस आर प्लस 1। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे प्रूव करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले n की करता हूँ r प्लस 1 से, माइनस r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, आसान पड़ेगा। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 4 nr प्लस 4n माइनस 4r स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है जी, अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए n स्क्वायर अकेला चाहिए और n कॉमन चाहिए। ठीक है जी, तो n स्क्वायर अकेला चाहिए तो वो तो है हमारे पास। अब n आ रहा है 3 टर्म में, तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, इनको इस तरह ले आते हैं तो ये बच जाएगा 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस के n बचेगा और माइनस के 4nr बचेगा। अच्छा जी, प्लस के 4r स्क्वायर ये आ गया, और इधर माइनस होंगे तो माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस n बचेगा 1 प्लस 4r इज प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। देखना, चेक करना क्या यही प्रूव करना है हमें, चेक कर लेते हैं।
यस एब्सोल्युटली दिस इज वी हैव टू प्रूव इट एवरी टर्म इज सेम। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला है द कोफिशिएंट। देखो वही तंत्र आ गया, यहाँ पे टर्म शब्द मेंशन है तो हमें सबको एक एक माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ TR-1 का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा NCR-2, TR का आएगा NCR-1 और TR+1 का आएगा NCR। ऐसा क्यों आएगा पता है ना आपको? क्योंकि मैंने इसको लिखा TR-2+1। ठीक है जी। नाउ द रेशियो ऑफ दीज थ्री टर्म्स गिवन है 1, 3, 5। तो हम दो टर्म एक साथ लेंगे। पहले लेंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी कि NCR-2 अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू 1/3। दोनों को खोल देते हैं, साथ साथ दूसरा ले चलते हैं, थर्ड सेकेंड अपॉन थर्ड, यानी कि NCR-1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 3/5। चलिए जी, अब इसको खोल देते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन R-2 फैक्टोरियल n-R+2 फैक्टोरियल, और ये उल्टा कर रहा हूँ साथ साथ में, ये आ जाएगा R-1 फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। कुछ कट रहा है? हाँ जी, कुछ तो कट रहा है। और भी काट सकते हैं हम। इसको लिखेंगे R-1 इंटू R-2 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे हम n-R+2 इंटू n-R+1 फैक्टोरियल। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास जो फर्स्ट बचेगी, नीचे ऊपर ये बचेगी और नीचे बचेगा ये केवल, इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3R-3 इज इक्वल टू n-R+2। तो ये बन जाएगा मेरा n जगह माइनस हो जाएगा -4R+5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, गेटिंग इट? चलिए जी, अब मैं इसको भी इसी तरह से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे ऊपर R-1 आया था, जबकि यहाँ पे R-, तो यहाँ पे R है तो ऊपर तो यहाँ पे R आएगा। नीचे आया था n-R+2, यानी कि मैंने इसमें से इसको माइनस किया था, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा n-R+1 इज इक्वल टू 3/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5R इज इक्वल टू 3n-3R+3 इक्वल टू 0, मतलब इधर आएगा। तो ये होगा 3n-8R+3 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन तैयार हो गई, एक ये वाली मुझसे निकालनी है n और r की वैल्यू। तो सिंपल इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो 3n-12R+15 इक्वल टू 0, 3n-8R+3 इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो -4R और +12 इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ गई 3, r की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4R-5, यानी कि 12 - 5 7 आ गई, तो n की वैल्यू 7 आ गई, r की वैल्यू 3 आ गई, और यही मुझे निकालना था, बिकॉज वी हैव टू फाइंड n एंड r। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। मैंने इसको तो ऐसे ही रहने दिया और इसमें से x² कॉमन ले लिया, यानी कि 1 + x, और यहाँ से x² कॉमन ले लिया, 1 + x होल पावर 11 है। 1 + x कॉमन आ गया और 1 + x² बचा, होल पावर 11 है। तो ये 1 + x की पावर 11 अलग आ गया, 1 + x² की पावर 11 अलग आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, जब भी दो चीज़ हैं, तो हमें दोनों को x की पावर 4 तक खोलना पड़ता है। इसे खोल देते हैं। ये हो जाएगा 11c0 + 11c1 × x + 11c2 × x²। अब तो इस हिसाब से फैमिलियर हो गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। मैंने इसे खोला 4 तक, और इसे खोलूँगा 11c0 + 11c1 x² + 11c2 x⁴ आगे नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे x की पावर 4 लाना है। सिंपल सी बात है, पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ, तो 11c0 × 11c2। फिर x की मल्टीप्लाई आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे x4 लाना है, तो यहाँ पे कहीं x³ है ही नहीं। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, तो मेरा आएगा +11c2 × 11c1। फाइनली इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो भी आएगा, यानी कि 11c0 × 11c4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। आंसर क्या दिखाऊँ? चलो ऐसा कर लेते हैं। ये तो 1 हो गया। अगर मैं 11c2 निकालता हूँ तो आता है 55। ये 55 × 11c1 11 होता है, प्लस ये 1 होता है। और अगर मैं 11c4 निकालता हूँ तो आता है 330।
तो ये आ गया 55 प्लस 55 को अगर मैं 11 से करूँगा तो 605 आ जाएगा प्लस 330, तो 605 प्लस 330 प्लस 55, ये मेरा आंसर आ गया 990। ओके, अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगा, करेंगे आप खुद। इसमें भी मुझे x का 4 निकालना है, तो मुझे दोनों को अलग अलग x की पावर 4 तक खोलना पड़ेगा। तो पहला खोलता हूँ तो 4c0 प्लस 4c1 इंटू 2x प्लस 4c2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 8x क्यूब प्लस 4c4 इंटू 16x की पावर 4 ब्ला ब्ला ब्ला। और इसे खोलूँगा तो 5c0 2 की पावर 5 माइनस, देखो प्लस यहाँ माइनस है, ध्यान देना, 5c1 इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 5c2 2 की पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5c3 2 का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5c4 2 की पावर 1 एक्स की पावर 4। चलो फिर बनाते हैं सेकंड, इसकी एक्स की पावर 4 बनाना है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इससे, तो ये आएगा 4c0 इंटू 5c4, फिर इसकी इसमें सब करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, लेकिन देखो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 4c1 इंटू 5c3। और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे करूं, आप इसे खुद कंप्लीट करिए, आपको आना चाहिए। जब तक आपको नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसमें। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले उस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, बाइनोमियल पर, आपके सारी जो समस्याएँ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लिखा है P इज़ द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स एंड Q इज़ द सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स और वितरण। चलो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैंने x प्लस a को खोला तो मेरा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3 ब्ला ब्ला चलता रहेगा। तो इसमें क्या है, ये ऑड है, ये ऑड है ना, और ये इवन है और ये इवन है, ठीक है। अब सोचो ज़रा, अगर मैं x माइनस a की पावर n खोलता हूँ तो ये तो सेम रहेगा, माइनस nc1 x की पावर n-1 a प्लस nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर माइनस nc3 x की पावर n-3 a क्यूब ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो चेंज क्या हुआ, जो ऑड टर्म्स थी वो तो स्टिल प्लस में ही रहीं, लेकिन जो इवन टर्म्स थी वो माइनस की हो गई। तो जो P है वो हमारी ऑड टर्म्स का सम है, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो Q है वो अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने x प्लस a की पावर n को लिखा तो वो P प्लस Q हो गया, और जब मैंने x माइनस a की पावर n को लिखा तो वो P माइनस Q हो गया। ये दो इक्वेशन बनी मेरे पास। अब मुझे पहला निकालना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो मैंने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस a की पावर n इंटू एक्स माइनस a की पावर n, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पावर सेम है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर n, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, गॉट इट, गुड। नेक्स्ट मुझे 4p को लाना है यार, तो मैंने क्या किया इस बार, इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग की और माइनस कर दिया इक्वेशन 2 की स्क्वायरिंग से, यानी कि जब मैंने x प्लस a की पावर 2n माइनस x माइनस a की पावर 2n किया तो ये हो गया p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर। जब मैं खोलूँगा तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। जब ये खोलेंगे तो ये तो कट जाएगा, मेरा 4pq आ जाएगा, तो मेरी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अगले पार्ट में मुझे निकालना है, देखो मुझे यही प्रूव करना है, देखते रहना आप। अगले पार्ट में मुझे 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। देखो आपने गैस कर लिया होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इस बार प्लस कर दूं, मतलब मैं प्लस लगा दूं अगर, यानी कि x प्लस a की पावर 2n प्लस x माइनस a की पावर 2n, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और मुझे लाना है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक एनसीईआरटी की जो मतलब सीबीएसई की जो बाइनोमियल है वो आपकी ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। अब इसके बाद करेंगे हम जेई की बाइनोमियल, जिसमें कि तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आप पढ़ते जाओगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ जेई बाइनोमियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।